सुनील जी, जिस तरीके से अगर सरथल देवी की बात करें तो 4 करोड़ 35 लाख का जो फंड रिलीज़ हुआ, लेकिन उसको लेके काफ़ी होड़ देखने को मिल रही है। किश्तवाड़ की खासतौर पर मैं बात करूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो उमर अब्दुल्ला साहब को क्रेडिट दे रही है, और अगर एमएलए किश्तवाड़ शगुन परिहार जी की बात करें तो उन्होंने कहीं ना कहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का शुक्रिया किया इसको लेके। तो थोड़ा इसको लेके भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड जो है वो क्लियर कीजिए। मैं खुद ये सोशल मीडिया में इस प्रकार की न्यूज़ देख के बड़ा हैरान हुआ, आश्चर्यचकित हुआ जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ लोग सरथल देवी जी माता के नाम पे 4.35 करोड़ का क्रेडिट लेने के लिए दौड़ रहे हैं। उन्हें तो तब तक ये पता नहीं था कि ये पैसा कहाँ से आया, क्यों आया, किसने लाया। ये बात मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। पिछले 2-4 साल से जितने भी टेम्पल्स एंड श्राइन्स हैं, इनको रेनोवेट करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए पैसा दिया जाता है, और ये कवायद, ये प्रोसेस एलजी साहब ने शुरू किया था। आज से 5-7 महीने पहले 10.5 करोड़ रुपया माता मचेल के लिए सैंक्शन हुआ था, और उसी दिन सरथल देवी के लिए भी शगुन जी ने, जो ऑनरेबल एमएलए किश्तवाड़ है, प्रयास शुरू किए। मुझे लगता है कि शायद ही कोई दिन खाली रहा होगा जब हमारी विधायक शगुन परिहार जी ने इसके लिए प्रयास न किए। और ये नहीं कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि शगुन जी हमारी पार्टी की है। अपार्ट फ्रॉम दैट, शगुन जी ने माता सरथल देवी जी के लिए 4.5 करोड़ सैंक्शन करने के लिए बहुत प्रयास किया है, फिर जाके संभव हो पाया है। चाहे इसमें कोई चीफ मिनिस्टर का थैंक्स करे, कोई किसी पार्टी का थैंक्स करे, लेकिन शुद्ध रूप से प्योरली ये सारा क्रेडिट, ये सारा श्रेय हमारी विधायक शगुन परिहार को जाता है, जिन्होंने लगातार, चाहे असेंबली में हैं, चाहे कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे गवर्नर साहब हैं, सबको इन्वॉल्व करके इस पैसे को सैंक्शन कराया है। हालांकि हमें कोई इसमें आवश्यकता नहीं कि हमें कोई सर्टिफिकेट दे, शगुन जी की कोई सर्टिफिकेट दे, इसकी भी आवश्यकता नहीं। और वैसे भी इतने श्रद्धा वाले स्थान के लिए राजनीति करना भी कोई अच्छा नहीं लगता है। मैं इसमें बिल्कुल कोई राजनीतिक शब्द न इस्तेमाल करते हुए किश्तवाड़ के लोगों को स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैं भी इसमें चश्मदीद हूँ। इसमें 100% 100% सारा प्रयास ऑनरेबल एमएलए शगुन परिहार का है, फिर जाके ये यहाँ पे सैंक्शन हुआ है। मैं पुनः एक बार इस बात को स्पष्ट करना चाहूँगा कि सारे लोग बाज आए, इसमें राजनीति न करें। ये सारे किश्तवाड़ की कुलदेवी का स्थान है, यहाँ पे सब लोगों की श्रद्धा और आस्था जुड़ी है, इसलिए इसे राजनीति करने के लिए न बनाएं। वैसे भी जो लोकल एमएलए होता है, लोकल एमएलए जितनी भी डेवलपमेंट उस विधानसभा में होती है, वो सब एमएलए के द्वारा ही होती है। तो नेचुरल है, एमएलए शगुन परिहार जी हैं, तो अंडरस्टूड कर होया कि भाई ये पैसा भी शगुन परिहार ने लाया है, इसलिए इसे राजनीति से दूर रख के श्रद्धा के स्थान को श्रद्धा के नज़रिए से देखें, और जिसने जो काम किया है उसे स्पष्ट सुने। सर, आपने राजनीति की बात की। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से राजनीति जो है काफ़ी गर्म देखने को मिल रही है। रिसेंटली एक्स होम मिनिस्टर सज्जाद अहमद किचलू साहब ने एक तकरीर में ये कहा था कि अब अशोक कुल डिसाइड करेंगे कि अजान जो है वो कैसी पढ़ी जाएगी, सुनील शर्मा डिसाइड करेगा कि मस्जिद में जो है वो अजान किस तरीके से पढ़ी जाएगी, मस्जिद में नमाज जो है वो कैसे अदा की जाएगी। तो उसको लेके आप क्या कुछ कहेंगे, कैसे देखते हैं उस भाषण को? बड़ा अजीब है, वो नमाज कैसे पढ़े, अजान कैसे पढ़े, हमें तो उससे कोई मुझे नहीं लगता है कि कोई लेना देना है। स्वतंत्र है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कैसे कोई नमाज पढ़ता है, कैसे कोई अजान पढ़ता है, उनको खुली छूट है। लेकिन हमें घसीटने का मुझे समझ नहीं आया। शायद किचलू साहब, मुझे नहीं लगता कि कभी अजान पढ़ने या नमाज पढ़ने जाते होंगे। वो स्वतंत्र हैं, जब जैसे उनको पढ़नी है वो पढ़े, हमें कोई आपत्ति नहीं है। नहीं अशोक कोल जी को है, नहीं सुनील शर्मा को है। हम प्योरली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और भारतीय जनता पार्टी के दायरे में सबको अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। जो जिस धर्म को, जिस पूजा पद्धति को अपनाता है, उस पूजा पद्धति से अपने
ईश्वर का वो नाम ले सकता है। हमने कभी किसी को रोका नहीं और खुली छूट है। हमने तो कभी पूछा भी नहीं सजाद साहब कभी अजान पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, कहाँ नमाज पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, वो उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, वो कैसे करते हैं। लेकिन इसको स्पीचेस में लाना मुझे नहीं लगता कि ये उचित बात है। सर आखिरी सवाल, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में माता मचेल की अगर मैं बात करूं तो अब श्रद्धालु जो है वो आना शुरू हो गए हैं और कुछ ही दिनों के बाद जो है वो छड़ी भी आएगी। डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं कि पिछले जून महीने में ही श्रद्धालु बहुत आए और लगभग 1 लाख का आंकड़ा क्रॉस हुआ है अभी तक। और ये पहली बार हुआ है कि कमेंसमेंट से पहले ही यात्रा इतनी बड़ी चली है। लोग काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हैं इस स्थान के प्रति और माता की श्रद्धा का भी एक बहुत बड़ा स्थान है। लोग जा रहे हैं, यात्री जा रहे हैं। लेकिन जो ऑफिशियल जो यात्रा का स्टार्ट है वो 25 जुलाई से और 5 सितंबर तक चलेगा। इसमें जो भी इसमें संस्था के लोग हैं, इसमें प्रशासन के लोग हैं, वो सारे इसको संचालित करते हैं यात्रा को। और परसों सुबह 8 बजे इसकी शुरुआत होगी ऑफिशियली आधिकारिक रूप से। मैं भी कल खुद जा रहा हूँ और पूरी उम्मीद है कि इस बार सारे वर्षों का रिकॉर्ड टूटेगा, इतने श्रद्धालु आएंगे। आगे आगे इन श्रद्धालुओं के लिए जो सुविधाएं हैं उनको भी हम अच्छी तरीके से बढ़ा रहे हैं। आज मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मीटिंग भी ली थी इसी सिलसिले में प्रिपरेशन के लिए। बड़ा अच्छा लगा, काफ़ी हद तक अच्छा काम किया है। और जिस प्रकार से ऑनरेबल गवर्नर साहब ने 10 करोड़ रुपया सेंक्शन करवाया था CSR में, उसमें भी काफ़ी हद तक वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। इसके अतिरिक्त एडमिनिस्ट्रेशन ने भी लगभग 500 लोगों की एकोमोडेशन अभी स्ट्रक्चर तैयार किया है। उसके अतिरिक्त जो सैनिटेशन का काम है, सैनिटेशन भी इस बार आउटसोर्स किया और 50 कर्मचारियों को वहाँ पे लगाया हुआ है सैनिटेशन के लिए भी। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे जिस प्रकार से श्रद्धालु बढ़ रहे हैं वैसे वैसे सुविधाओं को भी साइमल्टेनियसली बढ़ा रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया 17 के माध्यम से सभी यात्रियों को, श्रद्धालुओं को निवेदन करना चाहूँगा, आप आइए, इस परिवार सहित आइए। आपके लिए हम स्वागत करेंगे यहाँ पे और जितनी भी सुविधाएं हो सके आपको सुविधाएं देंगे। एक मेरा निवेदन सभी से रहेगा कि स्वच्छता का ध्यान रखते हुए हम इस यात्रा को सफल बनाएं। धन्यवाद।